Assalamu alaikum guys. Today the topic that I am going to discuss is all about the blending and clipping. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सो टुडे द टॉपिक दैट इज अबाउट द ब्लेंडिंग एंड क्लिपिंग and that are the two processes through which the new words are formed in the English language. हम अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है वो वर्ड फॉर्मेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस के ऊपर बात कर चुके हैं, जिसमें हमने डेरिवेशंस के ऊपर बात की और अफिक्सेशन के ऊपर बात की, कन्वर्जन के ऊपर और कंपाउंडिंग के ऊपर। सो ये वीडियोस जो हैं हम पहले इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर, इन तमाम वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो ब्लेंडिंग और क्लिपिंग के ऊपर है। हम आज इसके ऊपर शॉर्ट सी डिस्कशन करेंगे कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर किस तरह से ब्लेंडिंग और क्लिपिंग के जरिए, किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है ब्लेंडिंग और क्लिपिंग के जरिए न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ब्लेंडिंग क्या है, हम ब्लेंडिंग को देखते हैं। सो ब्लेंडिंग इज अ टाइप ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इन विच टू आर द मोर वर्ड्स आर मर्ज्ड or the mix into one, or the blending parts of the two words to form a new one. So blending क्या है, बेसिकली लिंग्विस्टिक्स के अंदर या मॉर्फोलॉजी के अंदर किस तरह से वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है, किस तरह से न्यू वर्ड्स फॉर्म होते हैं। सो ब्लेंडिंग नाम से शो हो रहा है कि ब्लेंड करना, ठीक है। टू वर्ड्स है हमारे पास, हम उनको क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, या फिर हम उनको ब्लेंड कर रहे हैं आपस में एक न्यू वर्ड बनाने के लिए, ठीक है। वर्ड्स को ब्लेंड कर रहे हैं या फिर वर्ड्स के पार्ट्स को हम क्या करें, आपस में मर्ज करके न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं कि एग्जांपल में हमारे पास दी गई है ब्रंच। ब्रंच एग्जांपल है ब्लेंडिंग के, जैसे इन विच द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड ब्रेकफास्ट इज जॉइंड विद द एंडिंग ऑफ द वर्ड लंच। सो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास ब्लेंडिंग में एक न्यू वर्ड की फॉर्मेशन हुई, दो वर्ड्स को कंबाइन करने से, उनको जो है मर्ज करने से या उनको ब्लेंड या मिक्स करने से, ठीक है। ब्रेकफास्ट था एक वर्ड और एक हमारे पास लंच वर्ड था। ब्रेकफास्ट का हमने लिया बिगिनिंग, ठीक है, बिगनिंग पार्ट लिया, बिगनिंग हमने पोर्शन लिया, और जो लंच था उसका हमने क्या किया, एंडिंग पार्ट लिया, या फिर उसका जो है एंडिंग जो हमने पोर्शन है उसको लिया। तो हमारे पास जो है एक न्यू वर्ड की फॉर्मेशन हो गई जो कि हमारे पास ब्रंच बन गया, ठीक है। बिगनिंग ऑफ द वर्ड में ब्रेकफास्ट में हमने बिगनिंग ऑफ द वर्ड, और जो हमारे पास लंच है उसमें एंडिंग ऑफ द वर्ड को हमने क्या किया है, हमने ज्वाइन किया है, हमने उनको मिक्स किया है, मर्ज किया है। तो हमारे पास एक न्यू वर्ड की फॉर्मेशन हुई है जो कि ब्रंच है। सो ये हमारे पास क्या ब्लेंडिंग का प्रोसेस है लिंग्विस्टिक्स के अंदर, ठीक है, जिससे न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे कि हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे है स्मोग। कौन सी एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे, स्मोग। स्मोक किस तरह से, हमारे पास दो वर्ड्स थे इंग्लिश के अंदर, स्मोक एंड फोग। तो जब हमने इन दोनों को मर्ज किया, इन दोनों को कंबाइन किया, ज्वाइन किया, तो हमारे पास क्या, हमारे पास एक न्यू वर्ड की फॉर्मेशन हुई, एंड दैट इज स्मोक। स्मोक वर्ड कहाँ से निकला, स्मोक और फोग को ब्लेंड करने से, इनको ज्वाइन करने से हमने जो स्मोक का जो है वो इनिशियल पार्ट लिया, ठीक है, बिगिनिंग ली, और यहाँ पे फोग था उसका एंडिंग पार्ट लिया। तो हमारे पास क्या एक न्यू वर्ड बन गया जो कि हमारे पास स्मोक है। इसी तरह ग्लैम्पिंग एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ग्लैमरस एक वर्ड है और कैंपिंग एक वर्ड है। तो इन दोनों वर्ड्स को मर्ज करने से हमारे पास ग्लैम्पिंग वर्ड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है वो बनता है, ठीक है। ग्लैम इसका फर्स्ट पोर्शन लिया और कैंपिंग का हमने जो है वो लास्ट पोर्शन लिया। तो हमारे पास लास्ट पार्ट हम कह सकते हैं, ठीक है, लास्ट, इसमें बिगिनिंग और इसमें एंडिंग ऑफ द वर्ड लिया, या हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ द वर्ड्स को क्या किया, हमने मर्ज किया। तो हमारे पास जो है वो एक न्यू वर्ड की फॉर्मेशन हुई, एंड दैट इज द ग्लैम्पिंग, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल है स्पेंग्लिश विच इज एन इनफॉर्मल मिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड स्पेनिश। सो इंग्लिश और स्पेनिश का जो हमने जो ब्लेंड किया तो तब हमारे पास जो है एक न्यू वर्ड बना, एंड दैट इज स्पेंग्लिश, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ब्लेंडिंग का प्रोसेस है लिंग्विस्टिक्स के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जिससे
न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनसे न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। उनमें से एक हमने ब्लैंडिंग को देखा कि किस तरह से वर्ड्स जो आपस में ब्लेंड करते हैं, किस तरह से जो वर्ड्स के पार्ट्स हैं वो ब्लेंड करते हैं, उनको कंबाइन किया जाता है, उनको मिक्स किया जाता है और उससे हमारे पास न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है जिनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है हमारे पास, और उनको जो हम किस तरह से कंबाइन करते हैं और मीनिंग भी डिफरेंट लेके आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लिपिंग, ये भी एक न्यू वर्ड जो है वो वर्ड क्रिएशन का एक प्रोसेस है लिंग्विस्टिक्स के अंदर। क्लिपिंग से किस तरह से वर्ड्स फॉर्मेशन होती है वो हम देखते हैं। सो क्लिपिंग क्या है? बेसिकली वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग अ वर्ड और अ लॉन्गर वर्ड टू ए पार्ट। सो क्लिपिंग क्या है? क्लिपिंग के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो वर्ड फॉर्मेशन होती है। हम वर्ड को क्या करते हैं, किसी बड़े वर्ड को क्या करते हैं, काट देते हैं। हम ये कह सकते हैं क्लिप, यानी कि उसको काट देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। एक वर्ड का जो है लॉन्गर वर्ड, उसका पोर्शन जो है, उसका एक पार्ट जो है उसको हम क्लिप कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास हम उसको रिड्यूस कर देते हैं। लॉन्गर वर्ड को बिल्कुल छोटा करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए हम जो है वो जिसमें शॉर्ट किया जाता है वर्ड्स को, लॉन्गर वर्ड को रिड्यूस किया जाता है क्लिप करके, तो उसको हम क्या कहते हैं, या फिर कटिंग करके उसको हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं? क्लिपिंग का प्रोसेस, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है? क्लिपिंग का प्रोसेस है। सो इसके अंदर जो है थ्री टाइप्स की क्लिपिंग होती है, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं बैक क्लिपिंग। बैक क्लिपिंग में अगर हम देखें तो एग्जामिनेशन, हमारे पास एक वर्ड है तो हम एग्जाम बोलते हैं, यूजुअली हम जो है वो यूज करते हैं एग्जाम। तो इसमें हम देखेंगे लास्ट पे जो है ना बैक, ये जो बैक है यहाँ से हमने क्या क्लिप किया वर्ड को, तो हमारे पास पीछे जो है हमने रिड्यूस किया तो हमारे पास एग्जाम। इसी तरह मैथमेटिक्स, इसमें भी हमने जो है बैक क्लिपिंग और हमारे पास वर्ड हमने शॉर्ट किया वर्ड को, मैथमेटिक्स से मैथ और लेबोरेटरी से लैब। सो इस तरह से जो हमने क्या वर्ड लॉन्गर वर्ड को रिड्यूस कर दिया, ठीक है, एक पार्ट तक, एक सिलेबल तक हम इसको ले आए, ठीक है। सो इसी तरह मैथ और लैब, सही है, और एग्जाम। तो हमने क्या किया, लॉन्गर वर्ड्स को शॉर्ट किया, रिड्यूस किया, कट कर दिया, क्लिप कर दिया, और हमने जो है वो बिल्कुल उसको एक पार्ट या एक सिलेबल तक जो है वो हम उसको शॉर्ट कर दिया लॉन्गर वर्ड को। इसी तरह हम ये बैक क्लिपिंग हो गई। ये हमारे पास फ्रंट क्लिपिंग है, जैसे बाइक है तो मोटर बाइक है, मोटर बाइक से हमने इसको बाइक में कन्वर्ट किया, शॉर्ट कर दिया, इस लॉन्गर वर्ड को शॉर्ट कर दिया बाइक के अंदर। जैसे मोटर जो है वो हमारे पास फ्रंट पे, हमने इसको फ्रंट क्लिप किया और हमारे पास वर्ड रह गया बाइक। सो ये भी एक मेथड है किस तरह से हम जो है वो लॉन्गर वर्ड को शॉर्ट करते हैं, फ्रंट क्लिप भी और बैक क्लिप भी। और नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड क्लिपिंग है दैट इज द मिडल क्लिपिंग। सो मिडल क्लिपिंग के अंदर हमने जो है वो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर से हमने इसको शॉर्ट किया, ठीक है। रेफ्रिजरेटर हमारे पास लॉन्गर वर्ड था तो हमने इसको रिड्यूस किया, कट किया, मिडल क्लिपिंग हुई, हमारे पास फ्रिज वर्ड जो है हमने उसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इसी तरह फ्लू, सो इन्फ्लुएंजा से हमने जो है वो फ्लू, मिडल क्लिपिंग के अंदर क्या होता है, इन्फ्लुएंजा से फ्लू, इस तरह से ये कट होकर फ्लू जो है हमारे पास शॉर्ट वर्ड हो गया, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो क्लिपिंग का प्रोसेस है जिसके जरिए लिंग्विस्टिक्स के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है वो वर्ड्स को किस तरह से रिड्यूस किया जाता है और उनको शॉर्ट कर दिया जाता है, और किस तरह से जो है वर्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है शॉर्ट एंड फॉर्म के अंदर, लॉन्गर वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम जो है वो कन्वर्ट करते हैं। सो ये आज शॉर्ट सी डिस्कशन की हमने कि किस तरह से जो है वो ब्लेंडिंग है और क्लिपिंग है, और किस तरह से लिंग्विस्टिक्स के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मॉर्फोलॉजी में किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं ब्लेंडिंग और क्लिपिंग जो है न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन के अंदर। सो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।